हम कल अल्फा देख के आए हैं मूवी की प्लॉट लाइन ये है कि आलिया भट्ट की बची खुची ब्रेन सेल्स को वो लोग निकालना चाह रहे हैं और उसे पाकिस्तान भेज देना चाह रहे हैं। लेकिन एक सेकंड देना चाह रहे हैं मतलब इतनी शर्म आ रही है कि देखो मैम तो अपना चेहरा भी नहीं दिखा पा रही है कि वो ये मूवी देख के आई है। भाई पूरी फिल्म का प्रेमाइस ये है कि लॉर्ड बॉबी वांट्स टू एक्सट्रैक्ट आलिया भट्ट्स ब्रेन सेल्स, क्योंकि उससे वो अल्फा की आर्मी तैयार करेगा। अब अल्फा की आर्मी कैसे होती है तैयार? क्योंकि उनके खून में सीरम डाला जाता है, अल्फा सीरम। उससे आपके सारे बॉडी ऑर्गन्स रीजनरेट हो जाएंगे जब भी उसमें कोई अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कमी हो जाएगी, ठीक है। एक्शन सीन्स कैसे आते हैं जिसमें लाइक लोग वेट कर रहे हैं कि वो कब उन्हें मारे। लाइक पीपल आर लिटरली स्टैंडिंग कि हाँ ये गोली मारेगी तो मैं खड़ा हो जाता हूँ कि निशाना चूक ना जाए इसका। दोनों बहनें लड़ रही हैं तो वो नीचे झुक रही है शर्वरी और आलिया भट्ट उसके ऊपर से कूद रही है। वो और तब तक वो वेट कर रही है कि ये कूद के जाएगी तो मैं झुकी रहती हूँ। जिसमें उन दोनों लड़कियों को बचाने आते हैं लॉर्ड ऋतिक रोशन। ये हमें बचाएगा, जो कि गाउन पहने हुए हैं, बुलेट प्रूफ गाउन और हर जगह वो ऐसे करते हैं तो गोलियां एकदम पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। मतलब थ्रू आउट द मूवी प्रमोशंस ही चल रहे हैं कि कैल्विन क्लाइन का एड है, एक जगह वो शेजवान नूडल्स खा रही है, नाइकी के शूज है और भी है बहुत। और ये यशराज की खुद की फिल्मों का प्रमोशन है, पुरानी की कबीर का प्रमोशन कर दिया, पठान का कर दिया, एक साथ एक था टाइगर का कर दिया। जब उनको पकड़ लिया जाता है वहाँ पे कश्मीर के घर में तो उनके पिताजी जो कि अनिल कपूर दैट इज, तो भगा देते हैं कि तुम दोनों भाग जाओ। और दोनों दो बाइक रख रखी है उनके लिए गैराज में। ही न्यू 3 दिन पहले तक उनको नहीं पता था कि उनकी दूसरी बेटी जिंदा है, फिर भी घर में 2 बाइक रखे हैं। 2 बाइक यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब वो क्या कर रही हैं, वो इतने सारे गुंडों से भाग रही हैं पर लगता नहीं है कि वो गुंडों से भाग रही है, ऐसा लग रहा है रोड ट्रिप पे निकली है। बीच गांव में रुक रही है, व्लॉगिंग कर रही है, गाने गा रही है, स्विमिंग कर रही है। जलो मत, बराबरी करो प्रतिभा। यार पैंगोंग लेक पे किसी को ऐसे फ्री में घूमने को मिल रहा हो, वो भी विदाउट एनी कॉर्पोरेट टेंशन, तो जलूंगी कैसे नहीं मैं। उसने कहा कि तुम आई मेरी रंगोली बिगाड़ी, तुम निकलो तुम पहली फुर्सत में निकलो, चेहरा पूंजी जाओ, जिसको मारना है मारो, मेरी रंगोली मत बिगाड़ो। मत देखो यार मूवी, मत देखो, ये रिव्यू देख लो, मूवी देख लो, हम ही अकेले मतलब ही नहीं था कि ये रिव्यू देखो और बाकी लोगों को भी दिखाओ कि क्या है इस मूवी में। कौन है सचिन? लप्पू सा सचिन है। तो गाइस हम कल अल्फा देख के आए हैं मूवी रात से, और हमारे रात से ही ब्रेन सेल काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको शायद निकाल के पाकिस्तान भेज दिया गया है। मूवी की प्लॉट लाइन ये है कि आलिया भट्ट की बची खुची ब्रेन सेल्स को वो लोग निकालना चाह रहे हैं और उसे पाकिस्तान भेज देना चाह रहे हैं। मतलब इतनी शर्म आ रही है कि देखो मैम तो अपना चेहरा भी नहीं दिखा पा रही है कि वो ये मूवी देख के आई है। आप सर भी मत दिखाना क्योंकि आपकी ब्रेन सेल निकाल ली जाएगी, जो भी 2 आपके पास बची हुई हैं। क्योंकि मूवी देख के तो हमारी सारी ब्रेन सेल खत्म हो गई है। मूवी के डायलॉग्स, मूवी के एक्शन सीन्स, मूवी के कॉस्ट्यूम, म्यूजिक तो बात ही मत करो, और माइथोलॉजिकल कनेक्शंस इतने बिजार है कि मतलब, और ये बिजार इसलिए भी है क्योंकि मूवी का राइटर कौन है? लॉर्ड उदय चोपड़ा। देखो पैसा होता है तो क्या क्या नहीं कर सकता है इंसान। वेल्थ इसको बोलते हैं कि आप एकदम बिना स्टोरी लाइन हुए एक मूवी बना सकते हैं इतनी बड़ी, उसका इतना बड़ा पीआर कर सकते हैं कि अनुपमा चोपड़ा के बोल रही है कि धुरंधर में तो टू मच मर्दानगी थी, पिटीट आलिया भट्ट को देखिए, क्या देखे उसमें द ब्रेन सेल्स। आई कांट गेट ओवर इट। भाई पूरी फिल्म का प्रेमाइस ये है कि लॉर्ड बॉबी वांट्स टू एक्सट्रैक्ट आलिया भट्ट्स ब्रेन सेल्स, क्योंकि उससे वो अल्फा की आर्मी तैयार करेगा। अब अल्फा की आर्मी कैसे होती है तैयार? क्योंकि उनके खून में सीरम डाला जाता है, अल्फा सीरम। उससे आपके सारे बॉडी ऑर्गन्स रीजनरेट हो जाएंगे जब भी उसमें कोई कमी हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होता है कि ट्रायल पे होता है तो सारे सोल्जर्स तो मर जाते हैं, क्योंकि जैसे कि कई सारी चीज़ें में होता है, वैक्सीन्स विदाउट ट्रायल्स हो जाती है तो लोग मर जाते हैं, तो इसमें सोल्जर्स मर गए। लेकिन
भाई, how do you explain Dia Mirza's appearance in this? Wild Dia Mirza appears, okay. She belongs to She belongs to the country. She is wife of. मूवी में डायलॉग है, आर्मी ऑफिसर की वाइफ है दिया मिर्जा, उसी के 2 बेटियां होती है। सो दिया मिर्जा बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में होती है, पर एक मिरेकल होता है क्योंकि उससे अल्फा सीरम लगा दिया जाता है, तो वो जन्म दे देती है बेटियों को, जन्म देते हुए मर जाती है। एंड लॉर्ड बॉबी को जब ये पता चलता है कि उसकी वाइफ को, मतलब कि जो अनिल कपूर की वाइफ है, Dia Mirza. द आर्मी ऑफिसर कॉल की जो वाइफ है, उसको अल्फा सीरम दे दिया गया है जो कि आर्मी की प्रॉपर्टी है, देश की प्रॉपर्टी है। तो उसका डायलॉग आता है, योर वाइफ बिलोंग्स टू द कंट्री नाउ। And now How weird is that? And then the daughter belongs to the country. So Alia Bhatt also now belongs to the country. तो वो ले जाता है, उसकी बेटी को किडनैप करके ले जाता है, पैदा हुई बेटी को किडनैप करके ले जाता और है आइसोलेशन में रखता है केयर कांच के नेटी डिब्बे है। में। Who puts a child in the कांच का डिब्बा? It's even low for Pakistanis. पहली बात तो उनके पास कांच का डिब्बा कहाँ से आएगा? बिहारी देश। बट कमिंग बैक, अब लेकिन अब आलिया इज टेस्टिंग नेगेटिव फॉर अल्फा इन हर ब्लड, ओके, एज अ बच्ची। लेकिन द मोमेंट शी गेट्स अ पीरियड, पावर पीस नहीं, पावर भाई सुपर पावर होते हैं हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये इस मूवी, इससे बड़ी फेमिनिज्म चीज क्या हो सकती है? कि उदय जैसे ही चोपड़ा, उसके पीरियड्स आते हैं, उसमें अल्फा का जो सीरम होता है वो किक इन करता है, वो अल्फा बन जाती है फिर। अच्छा, मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट बताऊं, एवेंजर्स मार्वल की जो मूवी है उससे देखा होगा कैप्टन अमेरिका को, तो उससे सीरम लगता है ये एक, और फिर वो एक पतला सा सोल्जर होता है, और फिर वो एकदम बॉडी बिल्डर और बहुत ही लंबे टाइम तक जीने वाला और पावरफुल स्ट्रॉन्ग वो बन जाता है, सुपर हीरो बन जाता है, कैप्टन अमेरिका हो जाता है वो स्टील से सीधा। तो दैट्स व्हाट दे हैव डन। लेकिन भाई, लेकिन आलिया बट वैसी की वैसी ही रहती है। बट पीरियड्स आ जाते हैं। सी, men are the problem, menstrual cycle, men are the problem. तो इसीलिए वो सारे आदमियों को फिर खत्म करती है। एक्शन सीन्स आते हैं उसके बाद में। एक्शन सीन्स कैसे आते हैं? जिसमें लोग वेट कर रहे हैं कि वो कब उन्हें मारे। पीपल आर लिटरली स्टैंडिंग कि हाँ ये गोली मारेगी, तो मैं खड़ा हो जाता हूँ कि निशाना चूक ना जाए इसका। दोनों बहनें लड़ रही है, तो वो नीचे झुक रही है शर्वरी, और आलिया भट्ट उसके ऊपर से कूद के रही है। कि सब लोग वेट कर रहे हैं कि कूद के जाएगी, तो मैं झुकी रहती हूँ। एक सीन में वो लैंप लेके आती है कि ये लैंप तोड़ दो आलिया दीदी, ये लैंप तोड़ दो। वो नीचे रखती है, फिर आलिया दीदी कहती है लैंप तोड़वाना चाहती है, तो फिर वो लैंप पे मार रही है। इतने एलीट एक्शन सीन्स है कि आपका मन ही नहीं भरेगा There is two girls against the world, okay? होल आर्मी। और at some point तो ये भी होता है कि शर्वरी is leading the army, मतलब आर्मी पीछे पीछे शर्वरी आगे आ रहे, आर्मी पीछे शर्वरी विदाउट गन शी इज लीडिंग द आर्मी। तो शर्वरी स्पेन में पली बड़ी है, सब में गोल्ड मेडल जीत रही है, और 20 सालों के इस ड्यूरेशन में अनिल कपूर ने उसको पूरी ट्रेनिंग भी दे दी है अल्फा की। वो ट्रेनिंग वो उसके साथ अल्फा की वजह से था, तुम भूल रही हो। अरे तो उसे शूटिंग भी आ रही है, उसे वो अल्फा है, तो मारना भी आ रहा है, तो वो अल्फा है। वो सीरम उसके उसके खून में सीरम था, बिकॉज इट्स सपोज्ड टू मेक योर बॉडी स्ट्रॉन्गर। पर लड़ाई करना कैसे आया उसको? देखो, अभिमन्यु भी तो गर्भ में सीखा था चक्रव्यूह से। वो तो दिया मिर्जा के गर्भ में तो कुछ सीखा ही नहीं उन्होंने, सीरम गया ना, और फिर पीरियड आते ही एक्टिवेट हो गया। मेक इट मेक सेंस। भाई, उदय चोपड़ा इज अ फेमिनिस्ट। यस, द चोपड़ा इज डेफिनेटली फेमिनिस्ट। इसलिए तो एक वुमन सेंट्रिक मूवी बनाई है, जिसमें उन दोनों लड़कियों को बचाने आते हैं लॉर्ड ऋतिक रोशन, जो कि गाउन पहने हुए हैं और रंगोली कर रहे हैं, बुद्धिस्ट रंगोली कर रहे हैं, अपेरेंटली बुलेट प्रूफ गाउन, बुलेट प्रूफ गाउन, और हर जगह वो ऐसे करते हैं तो गोलियां एकदम पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। सामने से 10 लोग गोली मार रहे हैं आप पे, आ रही जा रही, इतने सारे लोग आते हैं, कहाँ से कौन से है ये लोग? नहीं चल रहा है इन लोगों को। उनको दो सिर्फ लड़कियों को पता चलता है, उनके कान के सुनने की। अच्छा, सुपर पावर है ना उनमें, सुपर पावर आ जाते तो सब कुछ घर के अंदर रहती है तो पता चल जाता है कि बाहर एकदम बूट्स आ गए हैं, गन्स आ गई हैं, हैवी बूट्स एंड गन्स आ गई हैं। अच्छा, पूरे थ्रू आउट द मूवी आपने नोटिस किया होगा कि वो हमें ही नरेट कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, जिसे हम देख नहीं रहे। लो आईक्यू है हम, बट उनको लगा कि जो लिखने वाला जैसा है देखने वाला भी वैसा ही होगा, तो वो थ्रू आउट द मूवी नरेट किए जा रहे हैं
कि देखो अब मैं कॉल को हैक करूँगी, अब मैं कॉल की फ़्लाइट्स चेक करूँगी। अब वहाँ पे वो एक चेरापूंजी में जाते हैं हेलीकॉप्टर में धोखे से कि यहाँ पे जाके बॉबी देओल को मारेंगे, तो वहाँ पे उन्हीं के आदमी चला रहा होता है हेलीकॉप्टर, वो उससे बात कर उड़ा रहा होता है, चला दौड़ी रहा होता है। एक तो श्रीनगर से चेरापूंजी हजारों किलोमीटर हेलीकॉप्टर में जाएंगे ये लोग, और किसी को पता नहीं चलता, पूरे किसी को पता नहीं चल रहा है। वो तो लद्दाख भी 72 घंटों में जा रहे 72 घंटे श्रीनगर से लद्दाख चला जाने में लग रहे हैं इनको। तो आलिया भट्ट से आप क्या कौन से अल्फा? अरे तो लप्पू से अल्फा, फिजिकल है वो, मेंटल नहीं है। जिंगूर से अल्फा, कौन है अल्फा ये? सो मशीन गन का है जो, सॉरी, हेलीकॉप्टर में जब वो होते हैं तो वो जो बॉबी देओल का आदमी है वो उससे कोड मंगवाते हैं कि ताकि उन्हें Land एंट्री कर मिल सके, लैंड कर सके वो वहाँ पे। वो लैंडिंग का कोड बताता है, और जब बॉबी देओल उनको मारने आता है तो वो हमें नरेट करना नहीं भूलता कि ये लैंडिंग का कोड नहीं था, ये तो एनिमी कोड था। भाई हमें तो पता ही नहीं चल रहा है, हमें कहाँ समझ आ रहा है कि लैंडिंग का कोड नहीं था। हमें अल्फा सीरम नहीं दिया गया था, इसलिए हमें नहीं पता चला। ये मूवी अज्यूम करती है कि दर्शकों को लिटरली कुछ नहीं पता है। देखिए, ट्रेलर से हमें लगा था कि ये रैंडम रामायण महाभारत के रेफरेंसेस क्यों दे रहे हैं, मूवी देखते समझ में आ गया आपको? मूवी देखने के बाद मुझे समझ में आया कि मैं क्यों दे और रहे हैं। कंफ्यूज हो गई। नहीं, देखो, लॉर्ड बॉबी पाकिस्तानी स्पाई है। देखिए, रिवर्स धुरंधर है, ठीक है। रिवर्स धुरंधर है क्योंकि धुरंधर में इंडिया का स्पाई पाकिस्तान जाता है, या पाकिस्तान का स्पाई इंडिया में आता है, इन्फिल्ट्रेट करता है। अच्छा एक मिनट, सिर्फ इन्फिल्ट्रेट नहीं करता, वो सीधा आर्मी ऑफिसर हाँ, special forces। लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाता है। कर्नल बनता है, डिमोट होकर लेफ्टिनेंट कर्नल होता है एज पर द मूवी। हाँ, तो फिर वो कर्नल बन जाता है, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाता है, मतलब प्रॉपर आर्मी में बिग पोजीशन पे है, और स्पेशल फोर्सेस इतनी अच्छी पोजीशन में है कि वो अल्फा सीरम भी प्रोग्राम चला रहा है उसमें। और सिर्फ वही नहीं, उसके साथ इतने सारे लोग भी आ जाते हैं, चेरापूंजी को वो लोग वो कर लेते हैं, घेराव कर लेते हैं उसका। बट देखो, द रीजन रामायण रेफरेंसेस है क्योंकि जब वो स्पाई बन के इंडिया आया था, और जब वो राजस्थान से हरियाणा जा रहा था अपनी एक्सेंट सीखने तो वो बस में रामायण पढ़ रहा है। मतलब देखो, मैं स्पाई नहीं हूँ, मेरा बचपन से सपना है कि मैं स्पाई बनूं, लेकिन इतना तो मेरे में भी दिमाग है कि मैं नहीं पढ़ूंगी। नहीं अगर पढ़ा भी तो उसे रामायण पढ़ के सारा आइडिया हो गया कि व्हाट इज, फिर भी वो जानकी की बेटी सीता बनाता है। हाँ। जबकि वो जनक की बेटी सीता थी। लॉर्ड बॉबी, फेमिनिस्ट लॉर्ड उदय चोपड़ा। यस, डू नॉट फॉरगेट लॉर्ड तो वो उदय चोपड़ा। अच्छा, उसकी बहन का, उसका नाम तो रखते हैं सीता, आलिया भट्ट का, और शर्वरी का नाम रहता है दुर्गा। अगर सीता की बहन और आपको इतने ही रेफरेंसेस चाहिए होते थे तो सीता की बहन का नाम उर्मिला भी हो सकता था, जो कि है, पर उदय चोपड़ा ने इतनी रामायण तो पढ़ी ही नहीं होगी। लेकिन फिर उसको तो असुरों को साथ भी तो लड़ना होता था, तुम भूल रही हो दोनों। तो उसका नाम फतेह सिंह क्यों रखा है फिर? उस विलेन का नाम है फतेह सिंह लखावत, क्योंकि पंजाबी हरियाणवी, क्योंकि उसका पाकिस्तानी बॉस का डायलॉग था कि हम फतेह करेंगे, इसीलिए दिस यू डोंट गेट द रेफरेंसेस। अच्छा, दूसरा जो अनिल कपूर दिखाया, ही इज अ कश्मीरी पंडित। नो रीजन एल्स एक्सेप्ट फॉर द प्रिटी सीनरी। हाँ, बहुत ही सुंदर घर दिखाना था उनको कश्मीर में एक, कि ये बहुत सुंदर घर है, और उसको तोड़ दिया, दिखाते ही तोड़ दिया, जो कि मूवी का सैडेस्ट पार्ट है। वो रॉ चीफ भी बन जाते हैं बाय द वे, 20 साल में आफ्टर द रैंडम अल्फा टीम गेट्स फिर वो रॉ चीफ बन जाते हैं। एंड अरे रॉ चीफ कैसे हायर करता अपनी बेटियों को, फिर वो भी तो बताते हैं। स्पाइवर्स है, ठीक है। सो तुम अपनी जिंदगी जाज सिमरन जी ले अपनी जिंदगी मोड में आ जाते हैं टुवर्ड्स द एंड, बट देन ही इज लाइक मैं एक पिता भी हूँ लेकिन मैं रॉ चीफ भी हूँ, तो तुम आ जाओ, तो तुम नौकरी कबीर टाइगर और कौन सा पठान बन जाओ, तुम ये बनोगी तुम। मतलब थ्रू आउट द मूवी प्रमोशन ही चल रहे हैं कि कैल्विन क्लाइन का एड है, एक जगह वो चिंग सेजवान नूडल्स खा रही है, नाइकी के शूज हैं और भी है बहुत। और ये यशराज की खुद की फिल्मों का प्रमोशन है, पुरानी की कबीर का प्रमोशन कर दिया, पठान का कर दिया, एक साथ एक था टाइगर का कर दिया, वॉर मूवी का भी कर दिया, क्योंकि हाउ डू यू एक्सप्लेन ऋतिक रोशन इन दिस मूवी?
मतलब कुछ नहीं है, वो बैठा है आदमी रंगोली बना रहा है। Maybe the good looks part of it. He looks very very good in the movie. That's just how. It's That's just how. it's true. बस इसीलिए बिठाया है आई कैंडी। उदय चोपड़ा इज अ फेमिनिस्ट बट ही इज ऑल्सो द मैन। समझ नहीं रहे हो आप? एंड दैट्स वाई देखो, मेरे लिए दुख का पार्ट है कि उसके कोल के घर को उड़ा दिया जो कितना सुंदर था। औरों के लिए दुख का पार्ट ये भी हो सकता है इसमें आलिया और शर्वरी की कॉस्ट्यूम्स ब्लैक विडो से इंस्पायर्ड है। आलिया भट्ट की कॉस्ट्यूम तो वो तो साफ नजर आ रहा है, पर ब्लैक विडो की कॉस्ट्यूम सेंस बनाती है यार। वो बैकलेस टॉप पहन के मशीन गन वाले लड़कों से लड़ रही है, उसकी बैक उसको कैसे प्रोटेक्ट कर रही है मशीन गन से। हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? और दोनों पहन रखी हैं। अच्छा, दोनों जब निकलती हैं उसके, जब उनको पकड़ लिया जाता है वहाँ पे कश्मीर के घर में, तो उनके पिताजी जो कि कॉल हैं, हाँ, रॉ चीफ कॉल है अनिल कपूर दैट इज, तो वो भगा देते हैं कि तुम दोनों भाग जाओ। और दोनों दो बाइक रख रखी है उनके लिए गैराज में। ही न्यू 3 दिन पहले तक उनको नहीं पता था कि उनकी दूसरी बेटी जिंदा है, फिर भी घर में 2 बाइक रखे हैं। 2 बाइक रखे हुए हैं। फिर वो जंगल से भागती भी हैं, चलो भाग गई हैं, ठीक है, फिक्शनल मूवी है, इतना हम क्रिएटिव फ्रीडम दे देते हैं उनको। अब वो क्या कर रही हैं, वो इतने सारे गुंडों से भाग रही हैं, पर लगता नहीं है कि वो गुंडों से भाग रही है, ऐसा लग रहा है रोड ट्रिप पे निकली हैं, बीच में रुक रही है, व्लॉगिंग कर रही हैं, गाने गा रही है, स्विमिंग कर रही हैं। जलो मत, बराबर ही करो प्रतिभा। यार पैंगोंग लेक पे किसी को ऐसे फ्री में घूमने को मिल रहा हो, वो भी विदाउट एनी कॉर्पोरेट टेंशन, तो जलूंगी कैसे नहीं मैं? जलने वाली ही बात है। वो लोग मस्त, वो जान का खतरा होके भी बढ़िया बढ़िया नज़ारे ढूंढ। देखो, मुझे लगता है कि वो उनको श्रीनगर से लद्दाख और इसीलिए भेजा गया है ताकि ऋतिक उनको कह सके तुम वापस श्रीनगर चली जाओ। उसने कहा कि तुम आई, मेरी रंगोली बिगाड़ी, तुम निकलो, तुम पहली फुर्सत में निकलो, चेहरा पूंजी जाओ, जिसको मारना है मारो, मेरी रंगोली मत बिगाड़ो। नहीं हो पाएगा। सारी मेरा गाउन फाड़ दिया, मेरा रंगोली खराब कर दी है मेरी। शांति से बैठा था, अंदर के आउटफिट में आना पड़ रहा है मेरे को, जीन्स और टी शर्ट में गन लगा के। शांति से रिटायर नहीं होने दे रही है दोनों लड़कियां मेरे को। और क्यों? लॉर्ड बॉबी के लिए। हाँ, जाओ अपने डैडी इश्यूज खुद सॉल्व करो, मेरे को मत इन्वॉल्व करो। और वो रैंडम कब्रिस्तान इन राजस्थान का, भाई इतनी सारी मोमबत्तियां क्यों थी? किसके लिए? मतलब कहीं दीप जले, कहीं दी। और वर्गीस कुरियन, हाउ कैन यू फॉरगेट वर्गीस कुरियन? उसी ने तो अल्फा बनाया है। मूवी में एक साइंटिस्ट का कैरेक्टर भी है जो सीरम बनाता है, अल्फा सीरम, ताकि आलिया भट्ट बन सके, और उसका नाम है वर्गीस। आगे का उसका सरनेम नहीं बताया है, कुरियन मैंने अपनी तरफ से लगाया है क्योंकि मेरे को एक ही रेफरेंस पता है वर्गीस कुरियन का। और मतलब उदय चोपड़ा ने, मुझे लगता है कि उसने आज़ादी से लेके अब तक की पूरी हिस्ट्री, माइथोलॉजी सब पढ़ी, और उसने कहा कि लेट्स मिक्स इट, लेट अस पुट दिस ऑल इन अ पॉन्ड, एंड जो भी बाहर निकल के आता है, इवन इफ इट इज कंसिडर्ड बवासीर, जस्ट रिलीज इट, क्योंकि बवासीर को आप रोक कैसे सकते और लेकिन सारे, एक तो कब्रिस्तान था और कब्रिस्तान वाज अ क्रिश्चियन कब्रिस्तान। या सारे क्रिश्चियन कब्रिस्तान ही, किसी का भी अग्निदान नहीं होता है, किसी का भी कोई और कब्रिस्तान नहीं होता, सारे क्रिश्चियन मोमबत्ती वाले। अब मुझे बताओ कि वर्गीस कुरियन, सॉरी कुरियन नहीं था वो, मेरे डॉक्टर वर्गीस को खुद को गोली मारनी कैसे पड़ रही थी? छुपका था कहीं जाके? नहीं, मतलब ये बवासीर बना दिया आलिया भट्ट और अल्फा, तो उसको बोलता है, मरने से पहले उसको बोलता है तुम कोल से मिलो। हाँ, मतलब तुम मिलो तो ही हैज समथिंग टू टेल यू। फिर वो जाती है खुद की स्टोरी ट्रॉमा, दिस इज एब्सोल्यूट अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा टू गिव टू समवन, ठीक है? तुम ही बता के मर जाओ ना कि तुम्हारे पिताजी हैं वो। इतनी
इतनी सारी बातें आप उसे बता रहे हो, पाकिस्तानी ऑपरेशन कि के बारे फतेह में ने बता ऐसा रहे हो, किया, फतेह ने फतेह वैसा की किया, story बता रहे हो। और एक तो ओडिसी भाई, ओडिसी नाम क्यों रखा है? क्या मालूम? ऑडिशन इन द इंडिया, दैट्स व्हाई। और ओडिसी जो मूवी आ रही है उसका रेफरेंस क्यों सकता है। रखा है ओडिसी नाम? और पाकिस्तानीज वांट टू यूज द अल्फा, वो आलिया भट्ट के ब्रेन Brain सेल्स तो वो एक्सट्रैक्ट करेंगे, लेकिन वो आ रहे हैं, जो आ रहे हैं वो गोरे आ रहे हैं, ठीक है। नो वंडर दे हर मतलब गोरे एज इन नॉट फेयर पाकिस्तानीज, गोरे एज इन गोरे, अंग्रेज गोरे। बट ही वाज अ डॉक्टर। तो पाकिस्तान में डॉक्टर नहीं है। नहीं तो इतने एफिशिएंट तो नहीं कि आलिया भट्ट के ब्रेन सेल निकाल सके। उसके लिए तो कोई एकदम तो उसके लिए गोरे थोड़ी ना गोरा कहा, ये चाहिए। गोरे से ज्यादा इंटेलिजेंट तो हमारे इंडियन डॉक्टर्स होते हैं। इंडियन डॉक्टर्स का यूज नहीं कर सकते ना वो सिर्फ अल्फा सीरम बनाने के लिए यूज हो सकता है, निकालने के लिए उनको गोरे चाहिए। देखिए ऐसा है कि अल्फा एज अ मूवी वाज एब्सोल्युटली डम मूवी। हम देखने गए थे क्योंकि मुझे देखनी थी, एंड मैंने सबको ब्लैकमेल किया कि चलो मेरे साथ, बट अब ये खुद पछता रही हैं क्योंकि रात से दिमाग काम नहीं कर रहा है कि ये क्या देख लिया है हमने। ऐसी कोई मूवी होती है? कुछ भी चल रहा है मूवी में, कुछ भी। म्यूजिक की तो आप बात ही मत करो, बिल्कुल ही बोरिंग है। डायलॉग्स ऐसे हैं कि सुने ना जाएं, कि मैन एनिमी कोड है, ये तो वो कोड नहीं है। और वो प्रॉपर नरेशन चल रहा है थ्रू आउट द मूवी। जैसे आलिया भट्ट हैक कर रही है कॉल को, रो चीफ कॉल को, तो वो हमें बता रही है कि देखो मैंने अभी ढूंढ लिया है कि इसकी फ्लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है। अगर वो कश्मीर क्यों जा रहा है, अरे कश्मीरी पंडित है तो कश्मीर ही जाएगा ना। तो ये सब वो बता रही है, हमको बोल के बता रही है, हमें समझने के लिए उन्होंने एक चीज़ नहीं छोड़ी है। ही इज सो काइंड कि हमें अपना दिमाग यूज ही नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे ब्रेन सेल्स ऑलरेडी डेड हो चुके हैं। यस। और मुझे लगता है कि हम कभी अल्फा नहीं बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। क्यों? अरे अल्फा सीरम हम लेंगे तो हमारी ब्रेन सेल तो ऑलरेडी नहीं है, इट वर्क्स थ्रू द सेल्स। आलिया भट्ट के ब्रेन सेल इतने तगड़े थे कि उसी पे काम किया है वो सीरम, और किसी पे काम ही नहीं कर रहा है। एंड शी इज बीन टफ थ्रू आउट द मूवी। ऐसे ऐसे लग रहा है कि शादी में किसी ने लव मैरिज के लिए मना कर दिया और वो लड़के रूस के बैठ जाती है ना, रूस के बैठी हुई है वो थ्रू आउट द मूवी। वो एटीट्यूड में भी नहीं लग रही है, वो रूस की बैठी हुई है मुंह फुला के कि मुझे नहीं करनी बात, मुझे नहीं पहनी रिंग, तुम रखो अपने। हाँ। सो मत देखो यार मूवी, ये मत देखो, ये रिव्यू देख लो, मूवी देख लो, हम ही अकेले क्यों देखे। ये रिव्यू देखो और बाकी लोगों को भी दिखाओ कि क्या है इस मूवी में। कौन है सचिन? सचिन तो सिर्फ सीमा का है। सीमा भी बरत सरहद पार से आई है वैसे, क्या वही तो फतेह नहीं है? वो भी तो वो फीमेल फतेह सिंह लखावत है। On that note, our brain cells need a break. Thank you so much. So much. Bye bye.